आइए देखते हैं टायरों की देखभाल के लिए कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टायर को रिम पर चढ़ाने के पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर दीजिए, कहीं कुछ दबा पिटा तो नहीं, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके बाद टायर के बीड पर साबुन का घोल लगाएं ताकि उसको आप आसानी से चढ़ा सकेंगे और आपको लीवर का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर लीवर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नया टायर फिट करते समय हमेशा नई ट्यूब ही डालिए। फिर रिम को तार ब्रश से साफ कीजिए ताकि उसका सारा जंग निकल जाए और बीड को भी नुकसान ना पहुंचे। टायर चढ़ाते समय उसमें भरी हवा कम ज्यादा कीजिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं, जब तक बीड रिम पर सही तरह से ना बैठे। याद रहे, हवा का दबाव निर्धारित उच्चतम दबाव के ऊपर बिल्कुल ना जाए। उसके बाद सिफारिश के अनुसार टायर में हवा भरिए। ऐसा ना करने से बीड रिम पर से फिसल सकती है और हानि हो सकती है। टायर चढ़ाते समय तीर की दिशा में ही टायर को घुमाइए। एक अच्छे प्रेशर गेज से कम हफ्ते में एक बार टायर का प्रेशर जांचिए। उस वक्त टायर का ठंडा होना बहुत जरूरी है और याद रहे, सिफारिश के अनुसार ही हवा भरिए, न कम न ज्यादा। टायर में हवा कम या ज्यादा होने से एक छोड़ के एक कान घिसने की और तिड़कने की संभावना है। वाल्व में धूल या कीचड़ रोकने के लिए हमेशा वाल्व कैप लगा कर रखिए। ट्रैक्टर की मैकेनिकल हालत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे व्हील बेयरिंग, ब्रेक, स्टीयरिंग इत्यादि, क्योंकि इन सब चीजों का टायर की लंबी उम्र से संबंध रहता है। अगर खेत में टायरों को फिसलने से रोकना हो तो टायर पे लोहे के चक्के चढ़ाएं या फिर टायर ट्यूब में पानी भरिए, उसे हाइड्रोफ्लेशन कहते हैं। फसलों के अनुसार ट्रैक की चौड़ाई को व्यवस्थित कीजिए ताकि खूंटों से टायरों का नुकसान ना हो। टायरों पे तेल या ग्रीस कभी लगने ना दें। अगर लग जाए तो तुरंत उसे साफ कीजिए। और हाँ, याद रखिए, टायर के कटे या छिले हिस्से पर ज्यादा समय तक गेटर पैच ना लगाएं। समय समय पर जांच कीजिए, कहीं आपका टायर कटा या छिला तो नहीं। अगर कटा या छिला है तो तुरंत उसे बदलिए। आप ही की तरह ट्रैक्टर और टायरों को कड़ी धूप का सामना करना पसंद नहीं, इसीलिए जब देर तक ट्रैक्टर का इस्तेमाल न करना हो तो उसे छांव में ही रखा कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, जब भी ट्रैक्टर आराम फरमा रहा हो तो उसे जैक पर चढ़ाइए और टायरों को भी विश्राम लेने का मौका दें। अच्छा तो भाइयों, इन सारे सुझावों का नियमित रूप से ध्यान रखिए और देखिए कैसे आपका सिएट आयुष्मान सालों साल आपका साथ देता है। अच्छा, अब बात समझ में आई। वाकई में मिला है सिएट आयुष्मान को लंबी उम्र का आशीर्वाद।